मैं आंचल आपके बीच में फिर आ गई हूँ वाक एवं वर्तनी शुद्धि के पार्ट 3 के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने पार्ट 2 तक कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। और इसके पहले भी मैंने आर ओ ई आर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव सारे कंप्लीट करा दिए 10-10 पार्ट। आप लोग जाइए और उसको लिख के रिवीजन करिए और नोट डाउन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये UP PSC के जितने भी एग्जाम में हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइए और ज़रूर लिख के प्रैक्टिस करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और जहाँ भी त्रुटियाँ हुई हों उसे बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगी दोस्तों। और लिख के प्रैक्टिस करने से मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिखा हुआ कभी नहीं भूलता, इसलिए आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और लिखने से बहुत जल्दी याद होगा दोस्तों। तो जाइए, देर मत करिए, चलते हैं वाक्वर्तनी शुद्धि के पार्ट 3 की तरफ। चलिए तो चलते हैं दोस्तों वाक एवं वर्तनी शुद्धि के पार्ट 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, और मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 1 पे अशुद्ध शब्द की तरफ। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना होता था। ठीक है दोस्तों, ये अशुद्ध शब्द है। अब इसका शुद्ध शब्द क्या होगा देखिएगा। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। मतलब देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि लग दोनों सही रहे हैं, बट कहाँ मिस्टेक हो रही है कि सुहावना जो यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है उसके बाद ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ही शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यही छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग शुद्ध अशुद्ध शब्द में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चंद्र बिंदी का, कॉमा का, कहाँ पे बिंदी, क्योंकि यही एक एक छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पे बहुत देता है और आप लोग यहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो अब पीती, देखो सेकंड नंबर पे बकरी है तो यहाँ पे पीती है, तो यहाँ पीती, देखो पाती है मैंने लिखा है, गलती हो गई, सॉरी दोस्तों। तो देखिए पीती नहीं, पीते हैं। पीते मतलब अगर बाघ पुल्लिंग का यहाँ लिया जाएगा, सेकंड जो संज्ञा शब्द है इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि सेकंड नंबर का जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जो भी होगा उसको नहीं लेंगे पहले नंबर पे जो है, क्योंकि यहाँ दो संज्ञा शब्द आ रहे हैं तो उनको ही लिया जाएगा। ठीक है, बाघ और बकरी ये दोनों संज्ञा हैं, तो एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, तो पीती नहीं हो, केवल एक शब्द को उठा के हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अब देखिए इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। अब देखिए क्या मिस्टेक हुई कि यहाँ पे प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आपत्ति जो है खुद ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो आपत्ति है वो खुद को ही प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ प्रकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अब इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, यहाँ पे देश भर में यह बात फैल गई, मतलब कि यहाँ तमाम नहीं होगा। ठीक है, तमाम क्या होता है, तमाम कुछ नहीं होता, केवल देश। देश तो ऑलरेडी देश में इतने लोग रहते हैं तो उसमें तमाम की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद सिंगल वो प्रेजेंट कर रहा है कि देश में जितने लोग हैं उनमें ये बात फैल गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं, यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ चिन्ह बिंदु में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे चंद्र बिंदु का तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, मैं अनेकों नहीं होगा, मैं अनेक बार विदेश गया। अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, अनेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। अब यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, चलते हैं इसका शुद्ध शब्द। इसका शुद्ध शब्द होगा इस हीरे का मूल्य
आंका नहीं जा सकता। आप लोग देख सकते हैं कि हीरे को नापते नहीं हैं, हीरे को आंकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला है ना, कि यहाँ पे लग रहा है कि दो सही है, मगर नहीं, हीरा कभी आंका नापा नहीं जाता, हीरे को आंका जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका शुद्ध शब्द ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टिकट के बिना यात्रा दंडनीय है। अब इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अब देखिए, केवल यहाँ से यहाँ का शब्द का हेर फेर है, तो यहाँ पे टुटियाँ हैं। देखिए, टिकट के बिना ये नहीं होगा, बिना टिकट के। भाई टिकट के बिना कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप ध्यान दीजिए, इसका शुद्ध शब्द ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आप केवल इतना ही काम कर लीजिए। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये इसका क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध ही शब्द होगा, आप इतना ही काम कर दीजिए। देखिए यहाँ पे केवल शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि केवल, आप इतना ही, केवल अशुद्ध माना जाता है। तो अब कभी भी, ये तो सबसे अच्छा सिंबल है कि आप अगर कहीं भी केवल लिख के आ जाए तो आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं कि वो अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो इसका शुद्ध शब्द ये होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमारा पढ़ाया हुआ। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।